हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आप पहुंच चुके हैं हमारे डीपी ऑन स्ट्रिंग्स के सेकंड लेक्चर पर। यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका नाम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। आपको यहां पर इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग दी गई होगी, लेट्स से कि s इज इक्वल्स टू b b b a b। इस स्ट्रिंग का आपको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकालना है। क्या मतलब है कि आपको इस स्ट्रिंग में से एक सब सीक्वेंस निकालना है। ओके, तो आपको एक सब सीक्वेंस निकालना है। सबसे पहले समझना पड़ेगा सब सीक्वेंस क्या होता है। वैसे लास्ट वीडियो हमने की थी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, वहां पर मैंने बताया था कि सब सीक्वेंस होता क्या है। दोबारा बता देता हूं। लेट्स से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें इस प्रकार वैल्यूज पड़ी है ACDEF। ओके, तो मैंने बोला मैं इसमें से किसी भी कैरेक्टर को चूज कर सकता हूं, किसी भी कैरेक्टर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं और इससे मैं सब सीक्वेंस निकाल पाऊंगा। अगर एक छोटा एग्जांपल ले लूं तो मैंने बोला ABC मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। ओके, तो मैंने क्या बोला कि मैं सबसे पहले किसी भी कैरेक्टर को चूज नहीं कर रहा, तो मेरा सब सीक्वेंस क्या आया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर मैंने बोला कि मैं A को चूज कर रहा हूं पर इन दोनों को चूज नहीं कर रहा, तो मेरा सब सीक्वेंस क्या आया, मेरा सब सीक्वेंस A आया। फिर मैंने बोला कि मैं B को चूज कर रहा हूं, इन दोनों को चूज नहीं कर रहा, तो मेरा सब सीक्वेंस क्या आया, B आया। फिर मैंने बोला कि इन दोनों को चूज नहीं कर रहा पर C को चूज कर रहा हूं, तो मेरा सब सीक्वेंस C आया। फिर मैंने क्या बोला इन दोनों को चूज कर रहा हूं पर इसको नहीं कर रहा, तो ये आंसर मेरा AB आ गया। फिर मैंने बोला कि इसको नहीं कर रहा पर इन दोनों को कर रहा हूं, तो मेरा आंसर BC आ गया। फिर मैंने बोला कि इसको ले रहा हूं, इसको नहीं ले रहा, इसको ले रहा हूं, मेरा आंसर AC आ गया। फिर मैंने बोला कि मैं तीनों को ही ले रहा हूं, तो मेरा सब सीक्वेंस ABC आ गया। इन टोटल मैंने यहां पर 8 सब सीक्वेंसेस बना लिए हैं। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया सब सीक्वेंस किस प्रकार क्रिएट करे जाते हैं। सब सीक्वेंस अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, आपके पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, आप उसमें कुछ भी कैरेक्टर को ले सकते हो। चाहो तो किसी को ही मत लो, चाहो तो सबको ले लो, चाहो तो किसी को लो और किसी को मत लो। चूज करना है, किसी को चूज करो, किसी को मत करो, या सबको कर लो, किसी को मत करो। ये करने के बाद जो आपकी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसको मैं सब सीक्वेंस कहता हूं। सब सीक्वेंस में एक चीज का ध्यान हमें हमेशा रखना है कि वहां पर रिलेटिव ऑर्डरिंग हमेशा मेंटेन रखनी है। रिलेटिव ऑर्डरिंग हमेशा मेंटेन करनी है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग में A के बाद B आता है और B के बाद C आता है। तो अगर कोई भी सब सीक्वेंस में बनाओ, सब सीक्वेंस ऐसा नहीं बन सकता CB, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां C जो है B से पहले आ गया, बट ओरिजिनल स्ट्रिंग में C जो है वो B के बाद आया था। तो जिस प्रकार की ऑर्डरिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर होगी वही आपकी सब सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए। लेट्स से कि ये मेरी एक स्ट्रिंग थी, मैंने बोला कि AEF, क्या ये वैलिड सब सीक्वेंस है? आपने बोला हाँ, पहले A आया, फिर E आया, फिर F आया। हाँ ठीक है। बट अगर मैं आपको बोल दूं CFE, तो आपने बोला हाँ C आया, F आया, ठीक है। E तो नहीं है आगे, कहीं पे पीछे है, तो F के बाद E होगा तो ठीक है, बट अगर पहले है तो गलत है, यानी गलत सब सीक्वेंस आपने बना दिया। तो हमें ये समझ में आ गया सब सीक्वेंस होता क्या है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, यानी एक ऐसा सब सीक्वेंस जो कि पैलिंड्रोम हो। आपने इसमें से ऐसा सब सीक्वेंस एक जनरेट कर लिया जो कि एक पैलिंड्रोम है। जैसे इस केस की अगर मैं बात करूं तो ये एक पैलिंड्रोम है, ये एक पैलिंड्रोम है और ये एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस कहलाएंगे। हमें कौन सा चाहिए? हमें लॉन्गेस्ट चाहिए। तो हमें इनमें से जितने भी आपके पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बनते हैं उनमें जो भी लॉन्गेस्ट होगा वो बता देना भाई, वो बता देना, खत्म। कितनी लेंथ है उसकी। क्या बात समझ में आती है? खत्म। आपने बोला मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मुझे इसमें सब सीक्वेंसेस चाहिए। आपके पास सारे सब सीक्वेंसेस आ गए। अब इसमें से पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस क्या होगा? जो सब सीक्वेंस एक पैलिंड्रोम हो। पैलिंड्रोम क्या होता है? जिसको लेफ्ट से राइट रीड करूं या राइट से लेफ्ट रीड करूं वो सेम ही चीज बनती है। एग्जांपल के लिए मैंने बोला मॉम, तो मॉम को लेफ्ट से रीड करो तो भी मॉम बनेगा, और मॉम को राइट टू लेफ्ट रीड करो तब भी मॉम ही बनेगा। तो ये एक पैलिंड्रोम होता है, राइट। जैसे इस केस की अगर मैं बात करूं, स्ट्रिंग की बात करूं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे BBB एक पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है, या फिर BAB भी एक पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है। तो आंसर क्या आ रहा है दोनों केस के अंदर? 3 आ रहा है। एक और सब सीक्वेंस आप यहाँ पे बना पा रहे हो कि भाई B B B और B, यानी इसको चूज कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको कर दिया। यहाँ पर आंसर 4 आ रहा है, तो यही मेरा मैक्सिमम आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आपको समझ में थोड़ा बहुत आएगा यार सब सीक्वेंस होता क्या है। इसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। कैसे? मैंने बोला आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना आता है कि अगर आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हो और मैं आपसे पूछूं दोनों में क्या सबसे बड़ा कॉमन सब सीक्वेंस है, तो आप बता पाओगे, है ना। जो लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अभी सॉल्व कर देंगे। मैंने बोला STR जो आपको इनपुट में दिया हुआ है वो है B B B A B। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अगर मैं एक और स्ट्रिंग बना दूं रिवर्स STR, तो वो क्या बनेगी? वो बनेगी B A B B B। अब मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स आ गई, ये स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2। अगर मैं अब बोलूं कि इन दोनों में से तुम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बता दो, वही तुम्हारा आंसर है। क्या कुछ समझ में आया? मैंने बोला मेरे पास ये स्ट्रिंग इनपुट में पड़ी हुई थी, इनपुट में ये स्ट्रिंग मुझे दी हुई थी, मैंने एक और नई स्ट्रिंग बना ली जो कि इसका रिवर्स है, ठीक है।
अगर मैं इन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालूंगा तो वो बेसिकली लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस ही होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग का। कैसे कैसे? क्योंकि मुझे पता ना यार कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम बेसिकली क्या है, जिसको मैं रिवर्स भी कर दूं तो भी वो एक्जैक्टली सेम रहेगा। जैसे मैंने बोला ACA, ये मेरा पैलिंड्रोम है, इसको अगर मैं रिवर्स करूं तब भी ACA ही बनने वाला है। तो पैलिंड्रोम को जितनी मर्जी बार रिवर्स कर लो वो सेम ही रहता है। दैट्स वाई मैंने क्या बोला कि जो स्ट्रिंग मुझे इनपुट में दी गई है उसको मैंने रिवर्स कर लिया, एक और नई स्ट्रिंग बना ली और इन दोनों स्ट्रिंग का मैंने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल दिया और उससे मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकल जाएगा। यानी कैसे सब सीक्वेंस निकल जाएगा जो कि पैलिंड्रोम है। खत्म खत्म भाई साहब। अगर हम लास्ट क्वेश्चन से मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड उठा के ले आए, ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड था लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है, पर इसको हम यूज कर लेंगे। मैंने बोला जी मेरे पास स्ट्रिंग इनपुट में तो पड़ी हुई है, ये मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग है S, तो मैंने एक नई स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग rev str इज इक्वल्स टू S। मैंने इस rev str में बेसिकली इसको रिवर्स करना है ना मुझे, तो मैंने बोला रिवर्स कर दो जी हमारी rev str को, rev str डॉट बिगिन कॉमा rev str डॉट एंड, रिवर्स हो गई। अब मैंने बोला आंसर निकाल लो जी, आंसर निकाल लिया आपने, सॉल्व टैब वाले फंक्शन से S पास कर दिया और rev str पास कर दी, खत्म। और आपने आंसर रिटर्न कर दिया, खत्म। रन कोड कर लो, चलना चाहिए, नहीं चला, कहाँ पे गड़बड़ है? हमने बोला कि मैंने 2 स्ट्रिंग पास करी है, क्या गड़बड़ है भाई? स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। रन करो। हमने इसको रन कर दिया, एक्सेप्टेड आ गया, हमने सबमिट कर दिया और ये चल जाना चाहिए और ये चल गया। इस प्रकार आपने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को एकदम फटाफट से सॉल्व कर दिया। बस थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाना था कि यार अगर मेरे पास इनपुट में एक स्ट्रिंग पड़ी है, लेट्स से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है ACAB, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है, इनपुट के अंदर मुझे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकालना है। आपका दिमाग पहला क्या कहता है? ब्रूट फोर्स क्या कहता है? ब्रूट फोर्स तो ये कहता है कि सारे सब सीक्वेंस निकाल लो, ऑल सब सीक्वेंस निकाल लिया आपने, ठीक है। सारे सब सीक्वेंस निकालने के बाद क्या बोला? हर सब सीक्वेंस को चेक करो। ईच सब सीक्वेंस को आपने चेक करना है कि वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर वो एक पैलिंड्रोम है तो जो आपकी मैक्स लेंथ होगी उसको आप अपडेट कर देना भाई। इस प्रकार करोगे। ये एक तरीका था आपके पास ब्रूट फोर्स वाला, बट यहां पर हमने चालाकी लगाई और हमने क्या बोला, बेसिकली पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम तो यही होता ना कि इसको रिवर्स कर दो तब भी वो सेम ही आंसर देगा। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि एक रिवर्स कर दो इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। क्या बना जी? BACAACA, और इन दोनों का जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आएगा वही पैलिंड्रोम होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा इसे मेहनत लगी ही नहीं हमारी, बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर समझ में आ गया तो कृपया करके कमेंट करेंगे आप और लाइक कर देंगे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और शेयर करेंगे बाकी बच्चों के साथ ताकि उनकी भी सहायता हो सके। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।